हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सो नाइन्थ एंड वेटी क्लास इक्विलिब्रियम द चैप्टर नंबर 6। सो इससे पहले हमने डिस्कस किया टार्क को, और उससे पहले हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन, पैरेलल, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वगैरह। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप काइंडली पहले वो वीडियोस देख लें। इसी चैप्टर के 2 वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं, तो उसके बाद आप ये वाली वीडियोस देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन रहेगी। अच्छा, सो आज अपना टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होता है, एक होता है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है, और दूसरा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे टोटल वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो लाई करता है, टोटल वेट जो है वो एग्जिस्ट करता है उसी पॉइंट को। जैसे कि देखें, द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, कि कोई ऐसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर जहाँ पे उसका वेट एक्ट करता है। जैसे कि ये देखें, ये मार्कर है, इस मार्कर का वेट कहाँ पे एक्ट करता है, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे इस पॉइंट पे। अगर हम इसे यूँ रखते हैं ना, तो अब देखें ये सेंट्रल पॉइंट के ऊपर अगर हम इसको रख रहे हैं तो ये क्लियरली यहाँ पे अवेलेबल है, आई मीन के स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। और अगर इसको हम साइड पे रखेंगे तो ये गिर जाएगा, इस साइड पे रखेंगे तो भी गिर जाएगा। तो क्या है कि अगर हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे रखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर रखते हैं ना, तो ये मार्कर नीचे नहीं गिरा। इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, कि कोई ऐसी पॉइंट जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का टोटल वेट जो है वो एक्ट करता है। वेट क्या है, एक फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, इसलिए हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होती है। तो अब देखें, इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि हम इसको इस तरह पार्टिसिपेट, इसको हमने ऐसे पार्ट बना के रखे हुए हैं शेप की बेस पे, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शेप के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कि शेप हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक होती है रेगुलर शेप्स और दूसरी होती हैं इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना बहुत आसान है, जो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है, जो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है। जैसे कि आप देखें, यहाँ पे ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड मीन्स के ऐसी रॉड जिसकी लेंथ या विड्थ या हाइट या मतलब जो भी हम उसका पैरामीटर लें, यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है उतनी ही थिकनेस है हर पॉइंट के ऊपर। ऐसा नहीं कि अगर इस टाइप की कोई रॉड हो हमारे पास, ठीक है, अगर कोई इस शेप की रॉड है हमारे पास, सपोज ये भी तो एक रॉड है लेकिन इसकी शेप जो है वो कुछ अलग है, ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, ठीक है। क्यों यूनिफॉर्म नहीं है? क्योंकि ये कहीं पे थिक है तो कहीं पे थिन है। या फिर आप इस शेप की अगर कोई रॉड लेते हैं मिसाल के तौर पे, इसको भी आप यूनिफॉर्म रॉड नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी थिकनेस हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो वैसे ही ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, क्योंकि इसकी थिकनेस इक्वल है एट एवरी पॉइंट। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना बहुत आसान है, कि हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है। लेंथ मेजर करने के बाद उस लेंथ का जो हाफ पार्ट लेंगे, सपोज इसकी लेंथ हो गई 10 मीटर, हमने इसका हाफ किया 5 मीटर, तो 5 मीटर पे हमने डॉट लगा दिया कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मीन्स जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया। अगर कोई स्क्वायर शेप है तो इनके हमने डायगोनल लिए ऐसे, तो डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वैसे अगर हमने कोई रेक्टेंगल शेप लिए तो इस अगर रेगुलर रेक्टेंगल शेप है मतलब कंप्लीट, ठीक है, तो इसके भी हम ऐसे डायगोनल लेंगे, तो डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हमने कहना है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर कोई रेगुलर शेप में हमारे पास सर्किल है, सर्किल का सेंटर जो होता है, जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। कोई ट्राइंगुलर शेप है तो इसको हम ऐसे मीडियन लाइंस जो होती हैं, ठीक है, ऐसे हम ये लाइंस ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे जो लाइंस एक्ट कर रही हैं, आई मीन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं सारी लाइनें एक पॉइंट पे, सो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। कि हमारे पास कोई सिलेंडर शेप है, तो सिलेंडर शेप का भी हम क्या करेंगे कि ऊपर जो सेंटर सर्किल होगा, सिलेंडर शेप का ऊपर क्या होगा, सर्किल होगा, तो ऊपर जो सर्किल होगा उसका हम सेंटर लेंगे पहले, ठीक है, और उसके बाद इसकी जो हाइट है उस हाइट का हम हाफ पार्ट लेंगे।
सपोज इसकी हाइट जैसे हमने ली, सपोज इसकी हाइट है 8 मीटर, तो हम 4 मीटर पे ये डॉट लगाएंगे। अब ये सेंटर वाली लाइन ड्रा करेंगे इधर से, ठीक है, इधर से एक सेंटर वाली लाइन ड्रा जो है वो करेंगे, और ये हाफ पार्ट वाली लाइन जो है वो ये भी ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपस में मैच कर रही हैं, तो ये बन गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि कोई हमारे पास डब्बा है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़रूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करे, कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट से बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से बाहर भी हो सकता है। जैसे कि चलो वो हम आ जाते हैं इरेगुलर शेप्स जो हैं उनके ऊपर, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के अंदर लाई नहीं करता। जैसे कि ये आपने सर्किल लिया, जैसे कि ये कोई हमारे पास रिंग है, ठीक है, कोई हमारे पास सर्कुलर रिंग है, तो रिंग का मास जो है वो यहाँ पे है। अब देखिए इस सेंटर पे मास तो है ही नहीं, इसी रिंग का इस सेंटर पे कोई मास नहीं है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे बन रहा है जहाँ पे इसका मास है ही नहीं। तो इसी तरह हमारे पास अगर ये हमने जो सिलेंडर लिया है, ठीक है, ये डब्बा जो हमने लिया, अगर ये डब्बा खाली है तो इसका सेंटर कहाँ पे बन रहा है, इसके बीच में सेंटर पे बन रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई मास नहीं है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो है, अब देखें ज्योमेट्रिकली तो हमें दिख रहा है कि अंदर है, लेकिन वहाँ उसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का मास नहीं है। अच्छा चलो इरेगुलर शेप्स के ऊपर आ जाते हैं, इस टाइप की या कोई भी। तो अगर इरेगुलर शेप, अब देखें इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टॉपिक के अंदर जो मेन चीज़ हमने पढ़नी है वो सिर्फ यही है कि अगर कोई इरेगुलर शेप हो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे फाइंड करेंगे। इरेगुलर शेप कोई सी भी हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास कोई इरेगुलर शेप है। अब देखें इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि बुक वाली सेम फिगर्स मैंने ली हुई हैं, इधर सेम शेप ली हुई है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक हम यहाँ पे होल करेंगे, ठीक है, इसके अंदर हमने एक होल कर दिया, होल करके इसको हमने दीवार में ऐसे लटका दिया, जैसे कि बुक में फिगर बनी हुई है ना, ठीक है, एक प्लम्बर लाइन वाली फिगर बनी हुई है और एक ये वाली फिगर भी बनी हुई है। तो इसको हमने यहाँ से जो है वो किसी धागे के थ्रू, रोप के थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू या स्प्रिंग के थ्रू, या इसको हमने दीवार में से डायरेक्टली लटका दिया। लटकाएंगे तो इसकी शेप कुछ यूँ होगी। अगर यहाँ पे इस होल के थ्रू आपने इसको लटकाया है और अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ से एक डॉट लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, ठीक है, जो कि सीधी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होनी चाहिए। यानी कि वेट वाली लाइन जो है, वेट की फोर्स जो अप्लाई हो रही है ना, वो वाली लाइन आप यहाँ पे एक ड्रा करेंगे, ठीक है, जिसका डायरेक्शन कहाँ होता है, जिसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होता है, डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे आपने चलो एक लाइन आपने ये ड्रा की, ठीक है, तो एक ये लाइन बन गई। अच्छा उसके बाद ये वेट वाली लाइन है, इस पॉइंट को आपने पॉइंट ए का नाम दिया और इस पॉइंट को आपने यहाँ पे पॉइंट वही ए स्मॉल में लिख लिया अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करते हैं कि इसी का यहाँ पे, अब देखें इसका एक सुराख आप यहाँ पे लेते हैं, एक आप होल यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ वाला, अब ये वाला जो होल है इसको आप ऊपर हैंग्ड वर्टिकली रखते हैं। अब देखिए ये पॉइंट ए जो था, पॉइंट ए का होल जो था वो ये था। अब इसी फिगर को हम दूसरे स्टेप में ले रहे हैं, तो ये वाली लाइन तो आपको मिल गई, ठीक है, ये वाली लाइन तो आपको मिल गई पहले से ही। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे पॉइंट कैपिटल ए था, ये स्मॉल ए वही सेम हमने लिखा हुआ है। अब आपने ये वाला होल जो है वो इधर लटकाया हुआ है, इस होल को लटकाया हुआ, तो शेप यानी कि वही ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरह लटक जाएगा। अब आप देखें इनका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये हमारे पास बुक है, सपोज़ कोई इरेगुलर शेप है, अगर आप इसको यहाँ से लटकाएंगे तो ये यूँ लटकता है। तो यहाँ से आपने एक सीधी लाइन निकालनी है, ठीक है, हो गया ये पॉइंट ए, इसको आपने ए का नाम दिया, इसको स्मॉल ए का नाम दे दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं कि इसको आपने यहाँ पे जो होल लिया था वहाँ पे लटकाया, तो ये कुछ यूँ लटक गया। फिर से आपने सीधी नीचे लाइन ली, अब आप इसको यहाँ पे जो है वो लटका रहे हैं, तो ये इस शेप में लटक रहा है, तो यहाँ पे आपने निशान दे दिया। अब आप इसको यहाँ पे लटका रहे हैं तो ऐसे लटक रहा है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे अलग अलग जो है उसकी शेप बन जाती है। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, यहाँ पे भी आपने वही सेम प्रोसेस किया कि यहाँ से एक सीधी जो है वो लाइन, वेट वाली जो लाइन
अप्लाई हो रही थी उसको आपने ड्रा कर दिया इधर, ये वेट वाली लाइन थी, ठीक है। अच्छा, इसको आपने नाम दिया कैपिटल बी का और इस पॉइंट को आपने नाम दिया स्मॉल बी का, ठीक है। अब आ जाएं इस पॉइंट के ऊपर, सपोज़ ये तीसरा होल, ये ए था, ये बी था और ये सी है, ठीक है। अब आप इसका होल सी जो है, अब देखिए ये पॉइंट ए वही सेम, ठीक है। तो ये डॉट डॉट वाली लाइन जो है वो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं, ये पार्ट ए स्मॉल ए वाला। ये पॉइंट जो थी इसको आपने बी का नाम दिया था, तो यहाँ पे एक और लाइन ड्रा हुई थी जिसको आपने नाम दिया स्मॉल बी का, ठीक है। अब आपने ये वाला होल यूज़ करना है जिसको आपने सी का नाम, कैपिटल सी का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ से एक और लाइन जो है वो डाउनवर्ड आप ड्रा करेंगे, एक और लाइन ड्रा करेंगे, इसको आप स्मॉल सी का नाम देंगे। अब देखिए ये वेट की लाइन बन गई, ठीक है। तो ये जो सेंटर बन रहा है जहाँ पे ये तीनों लाइनें, बल्कि जितनी भी हों, कम से कम भी आपने 2 ड्रा करनी है, ठीक है। जितनी भी लाइनें हों तो उनका जो सेंटर बनता है जहाँ पे वो सारी लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई भी शेप हो आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना सकते हैं। देखिए जैसे कि ये हमने लिया, या फिर ये सर्कुलर प्लेट ली हमने, ये सर्कुलर प्लेट ली हमने, ठीक है। चलो ये सर्कुलर प्लेट हमने जब ली तो इसका कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पे टूट गया हमसे, पहले ये रेगुलर शेप में थी, अब ये इरेगुलर शेप में है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप फाइंड करने के लिए यही मेथड यूज़ करेंगे कि आपके पास ये ये स्क्वायर शेप थी। जब ये कंप्लीट स्क्वायर शेप थी तो आपने डायगोनल लाइंस ड्रा करके इसका सेंटर फाइंड कर लिया था। अब हम कहते हैं कि इसका ये पार्ट जो है वो कुछ टूट गया, कुछ यूँ टूट गया, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो नहीं होगा जो पहले था, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, इसमें अभी 2-4 ऐसे होल्स निकाल के आप इसको ऐसे लटका देंगे, सीधी लाइनें ड्रा करेंगे, जहाँ पे वो लाइनें मैच करेंगी वो होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर पॉइंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये अपना लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का। इंशाल्लाह बाकी जो वीडियोस हैं वो भी तमाम जल्द अपलोड की जाएंगी, तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि अगला अपना टॉपिक है कपल, ठीक है, वही टार्क का कपल। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।